अगर इस वीडियो ने आपकी जेई की जर्नी को नहीं बचाया ना तो यार मैं डेफिनेटली पता नहीं है देखो मुझे क्या करना है, क्योंकि बिकॉज डेफिनेटली दिस वीडियो विल ट्रांसफॉर्म योर जेई जर्नी। क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर आपका वो पर्सपेक्टिव चेंज करने वाला हूँ कि आप किस तरीके से जेई को देखते हो। ठीक है, आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि आप किस नज़रिए से जेई को देखते हो। क्या आप ऐसे देखते हो कि जेई इज़ लाइक अ बड़ा एग्जाम, भाई कितना बड़ा एग्जाम है, मतलब इस नज़रिए से आपको देखना ही नहीं है। ठीक है, मैं इस पूरे के पूरे आपके पर्सपेक्टिव को चेंज करने वाला हूँ टुवर्ड्स जेई। ठीक है, तो यार सबसे पहली चीज़ है कि एकदम डायरेक्ट वीडियो में आते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, फालतू दोगलापन बिल्कुल पसंद ही नहीं है अपन को। ठीक है, डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली। क्या रहता है जेई में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है माइंडसेट। ठीक है, आपका माइंडसेट क्या है। देखो आप पढ़ाई कर रहे हो वो बात अलग है। ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो बढ़िया तरीके से पढ़ना है आपको, वो आपका पढ़ाई वाला एक अलग सेक्शन हो जाएगा, अकेडमिक्स वाला सेक्शन अलग हो जाएगा आपका। मेन बात है माइंडसेट का। ठीक है, लोग पढ़ाई तो शानदार कर रहे होते हैं लेकिन माइंडसेट में उनका डंब रह जाता है। ठीक है, माइंडसेट की वजह से उनकी बैंड बज जाती है, खराब हो जाता है उनका पूरा जेई। सिर्फ माइंडसेट उनका प्रॉपर एक जो होता है ना कि जैसा माइंडसेट होना चाहिए एकदम किंग माइंडसेट, किंग नहीं बोल सकते, एकदम वॉरियर माइंडसेट। हाँ, वॉरियर इज द राइट वर्ड। वॉरियर माइंडसेट नहीं है ना आपके अंदर तो आपका जेई का मतलब क्या, मतलब फिर आप जेई क्यों ही दे रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ बंद कर दो सब कुछ, जेई वही देना। ठीक है, सब फालतू है आपके लिए अगर आपका एक वॉरियर माइंडसेट नहीं है। ठीक है, एक वॉरियर माइंडसेट के साथ आपको प्रिपरेशन करनी है। एक एग्जाम में जब आप बैठते हो ना तो एक वॉरियर माइंडसेट के साथ बैठना चाहिए। तो कैसे ये वॉरियर माइंडसेट को डेवलप किया जाता है, कैसे क्या होता है ये वॉरियर माइंडसेट। ठीक है, सबसे पहली चीज़ माइंडसेट में क्या होता है, आपको फियर होता है और अग्रेशन होता है। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं आपके अंदर ना। फियर अभी देखो कम टाइम बचा है आपके, अभी आपको पता है आपकी प्रिपरेशन में ना सिर्फ 3 महीने बचे हैं, आपके एग्जाम में सिर्फ 3 महीने बचे हैं। उन 3 महीनों में अब 3 महीनों देखो कितने बच्चे डर रहे होंगे, कितने बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा तो वो मौज काट रहे होंगे, उस चक्कर में वो लुट जाएंगे। ठीक है, ऐसा होता है। बट कुछ बच्चे उससे होते हैं जिनकी प्रिपरेशन बहुत ही कम होती है, या फिर उन्हें बस ये डर लगा रहता है कि मैं चीज़ें भूल रहा हूँ, क्या मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ वो सब कुछ मतलब वेस्ट ना चली जाए, समझ रहे हो। ठीक है, डर लगा रहता है। कितने सारे लोग मुझसे आगे निकल चुके हैं। मेरा जो दोस्त है वो यार, मैं जब उससे कॉल करके पूछता हूँ यार तेरा कितना हो गया तो वो बोल रहा है कि यार मेरा तो बढ़िया हो गया, मेरा तो रे ऑप्टिक्स हो गया, मेरा मैकेनिक्स पूरा हो चुका है। अब भाई हमें तो यही नहीं पता मैकेनिक्स में कौन कौन से चैप्टर थे। ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। यहाँ पे आपका जो फियर होता है वो बढ़ जाता है और अग्रेशन होता है वो कम हो जाता है। तो फियर वर्सेस अग्रेशन की बात आज इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ। आपका पूरा का पूरा माइंडसेट कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। फियर, सबसे पहले आते हैं फियर पे। फियर किस किस तरीके से फियर आपका हो सकता है, देखो सबसे पहले मैं लिख के बैठा हूँ कुछ पॉइंट्स। सबसे पहला फियर जो डेफिनेटली हर किसी में होता है, व्हाट इफ़ आई फेल। ठीक है, मैं जितनी भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ ठीक है मैं कर रहा हूँ, आई नो दैट, बट एक अलग से माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में लगा ही रहता है कि क्या व्हाट इफ़ आई फेल, मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा। देखो मैं मानता हूँ कि ऐसी की तैसी इन सारी चीज़ों की। ठीक है, ऐसी की तैसी, यू डोंट हैव टू केयर अबाउट दैट थिंग कि व्हाट इफ़ आई फेल। ठीक है, आपको इसके बारे में ना सोचना नहीं है, केयर ही नहीं करना। ठीक है, आपको आप ना अपने माइंड को ना इस तरीके से डेवलप करो कि आप अपने थॉट्स को ना वो कर पाओ, एक तरीके से अरेंज कर पाओ। तो आप उसमें से ना ये वाला थॉट हटा ही दो कि व्हाट इफ़ आई फेल। ठीक है, अरे जो होगा देखा जाएगा, ऐसे की तैसे। ठीक है, अब ये मैं आपको ना, देखो मैं आपके दिमाग में घुस के तो वो चीज़ को, थॉट्स को निकाल नहीं सकता। ठीक है ना, आप खुद निकाल सकते कि ये ऐसे पकड़ा थॉट को निकाला फेंक दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता डेफिनेटली। बट क्या कर सकते हो आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, कैसे कंट्रोल करोगे, बस पढ़ने पे ध्यान देना है। ठीक है, लगे रहना है। ठीक है, मुझे परवाह ही नहीं है व्हाट, मतलब क्या मेरे दिमाग में चल रहा है। ठीक है, व्हाट्स गोइंग ऑन माई हेड, आई डोंट केयर अबाउट दैट। बस केयर करना है तो किसके बारे में आपको चिंता होनी चाहिए कि मेरा कितना सिलेबस हो रखा है, मैं क्या प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो सारी उन चीज़ों पे आपको फोकस करना है जिससे आपका इन फालतू बकवास थॉट से फोकस हटे। कौन सी बकवास थॉट, वो आपके फियर से कि व्हाट इफ आई फेल। ये कोई थॉट है, इतना नेगेटिव थॉट है, इतना बकवास थॉट है कि व्हाट इफ आई फेल। आप अपने फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट कर रहे हो और अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हो। तो दैट इज द मतलब डम बेस्ट थिंग वट एवर वी आर डूइंग। ठीक है, तो यार प्लीज़ ये चीज़ तो बिल्कुल ही मत करो कि आप अपने फ्यूचर को लेके। ठीक है, आप पास्ट के बारे में तो चलो सोच रहे हो एक बार के लिए, पास्ट तो थोड़ा सा वो होता है ना कि अंदर से टूट चुके हैं भाई सब पास्ट में, तो उस चक्कर में आपका आप सोचे जा रहे हो, ओवर थिंक हो रही है। लेकिन अभी पास्ट फ्यूचर में जो हुआ ही नहीं है भाई, आपको पता ही नहीं है क्या होगा, तो उस चक्कर उससे सोच के तो बिल्कुल ही मतलब, और अभी प्रेजेंट खराब करना है, आपकी प्रिपरेशन को खराब करना है। दैट इज़ द वर्स्ट थिंग वट एवर यू डूइंग। ठीक है, अब नेक्स्ट फियर आता है, आई हैव नॉट कंप्लीटेड सिलेबस येट। ठीक है, अभी तक सिलेबस कंप्लीट हुआ ही नहीं है। भाई देखो सिलेबस कंप्लीट करना भी नहीं होता। ठीक है,
लोग बोलेंगे, कमेंट में बोलेंगे क्या बोल रहा है, सिलेबस कंप्लीट ही नहीं करना होता, ये क्या बात होती है, सिलेबस तो कंप्लीट करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा, डेफिनेटली सिलेबस कंप्लीट नहीं करना पड़ेगा। हाँ, आपको ट्राई करना चाहिए कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, बट अब नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं भाई, 3 महीने बचे हैं तो उसमें सिलेबस कंप्लीट करने की तो बात छोड़ ही दो। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जिनका 11th ही बकवास है, 11th ही नहीं करा उन्होंने, 12th भी नहीं करा और बोल रहे हैं कि हमें तो सिलेबस कंप्लीट करना है। यार सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा 3 महीने में तेरा? तो 2 साल का मतलब 24 महीने का सिलेबस 3 महीने में करने की सोच रहा है, दैट इज़ इम्पॉसिबल, दैट इज़ डेफिनेटली इम्पॉसिबल। मैं कुछ चीज़ें होती हैं बोलता है कि ना इम्पॉसिबल, हर चीज़ पॉसिबल है यार, पॉसिबल तो है बट ये चीज़ इम्पॉसिबल है फॉर सम पीपल्स। ठीक है, जो भी सम स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए ये चीज़ इम्पॉसिबल है, सिलेबस पूरा 3 महीने के अंदर कंप्लीट करना है। ठीक है, उनका हो रखा है। ठीक है, अगर आपका हो रखा है रिवाइज कर सकते हो डेफिनेटली, नहीं हो रखा तो घबराने की बात नहीं है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो ठीक है कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि इनमें से क्वेश्चन आते ही हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में, पिछले वीडियो में, ठीक है एक वीडियो है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैंने इस पर वीडियो बना रखी है कि कैसे आपको जेई के अंदर से फियर मिटाना है। वो वीडियो को आपको पूरा डेफिनेटली देखना पड़ेगा, कि मतलब देखना चाहिए। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा देखना पड़ेगा, देखना चाहिए, जिससे आपका जो फियर है ना, और पर्टिकुलरली सब्जेक्ट वाइज मैंने उसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बताए हैं, तो वो सारा आपका डर ना इतनी तगड़ी तरीके से निकल जाएगा उस वीडियो को देखने के बाद एकेडमिक से रिलेटेड, कि आपके मैथ में क्या है। ठीक है, मैथ में कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैथ करके जाऊँ भी या ना जाऊँ, फिजिक्स में कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, फिजिक्स में ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो बिल्कुल आने ही हैं, वो सब कुछ मैंने अपनी उस वीडियो में बता रखा। तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को जरूर देखना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट चीज़ पे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा पहले पहले वाली बात कर लेते हैं कि अगर आपका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है ना, तो घबराने की बात नहीं है, सिलेबस कंप्लीट करना भी नहीं होता, जितना आपसे हो रहा है उतना करो। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आगे बढ़ते जा रहे हो, सिलेबस कंप्लीट करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, एग्जाम आ गया, भाई पुराना रिवाइज कौन करेगा? समझ रहे हो, पुराना रिवाइज कौन करेगा? तो पुराना ऐसा है कि आपने जो पढ़ लिया ना, बस उसे अच्छे से करो। आपके कुछ चैप्टर, आपने सिर्फ 5 चैप्टर करे हैं, तो उन 5 को भी ऐसे करो कि उनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो आप ना छोड़ो। ठीक है, आपने 5 चैप्टर कर लिए, आप 2 और 5 पे लग गए, अब वो वाले 5 खराब हो गए, उनमें से क्वेश्चन आ गया, लो आपकी ऐसी तैसी हो गई, ना आप इनमें से कर पाए ना इन 5 में से कर पाए। तो आपने जो भी कर रखा है उसे मास्टर करो, बस मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी कर रखा है उसे मास्टर करो बस। अब एक और डर आता है, क्या है भैया, हम भूल रहे हैं चीज़ें। क्या बोले, चीज़ें भूल रहे हैं। देखो चीज़ें हर कोई भूलता है, डेफिनेटली फार्मूलाज हर कोई भूलता है, हर कोई, टॉपर भी तो फार्मूला भूल जाता है। बस क्यों उसे याद रहता है एग्जाम में, उसे क्यों याद आ जाता है? क्योंकि उसने इम्प्लीमेंटेशन इतनी बार करा है ना। किसी भी चीज़ को याद रखना, याद रखने का जो तरीका है ना, एक फाइनल तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आप किसी भी चीज़ को ना लॉन्ग टर्म के लिए कैसे याद रखोगे। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको याद रखना है ना, तो सिर्फ एक ही रूल है, वो है इम्प्लीमेंटेशन। जब तक आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, बार बार अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना, तो वो आपको याद रहने ही नहीं वाला। ठीक है, तो सिर्फ आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देना है। जितना आप इम्प्लीमेंट करोगे उस फॉर्मूले को, उस पर्टिकुलर चीज़ को, तो डेफिनेटली आपको वो लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर वो फिट हो जाएगा एक तरीके से, आपके लिए वो एकदम परमानेंट हो जाएगा आपकी मेमोरी में। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का भी डर मैंने ख़त्म कर दिया कि आप चीज़ें भूल रहे हो। ठीक है, आपके अंदर अभी डर है, या आप खुद ही ख़त्म करोगे, मैं थोड़ी ना, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक है, मैं थोड़ी ना तेरे पास आके बोलूँगा कि भाई देख ऐसे देख, मैं तेरे दिमाग में से ये डर निकाल रहा हूँ। आपको खुद इम्प्लीमेंटेशन करना है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे ये डर निकलेगा। ठीक है, आपका जो आपका ये जो डर है ना कि मैं चीज़ें भूल रहा हूँ, वो कैसे निकलेगा? वो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन से निकलेगा। इम्प्लीमेंट किसको करना है? आपको करना है। ठीक है, आपको पता चल रहा है कि यार ये चीज़ें मैं भूल रहा हूँ, ये वाला जो चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स, इतने सारे फॉर्मूले हैं, डेल्टा यू इक्वल्स टू, ये जो भी था फॉर्मूला है मैं भूल रहा हूँ, तो बस क्वेश्चन करो, इम्प्लीमेंट करो और बस याद रहेगा आपको। इसमें कोई दौरा नहीं है, कुछ शक नहीं है इसमें। ठीक है, बहुत शानदार चीज़ है। नाउ अगेन बढ़ते हैं एक और चीज़ पे, अदर्स आर अहेड ऑफ मी। भाई ये तो अलग ही लेवल का डर है, क्योंकि ये ना पेपर के टाइम पे ये चीज़ बहुत आती है। ठीक है, आपने अपने दोस्त को कॉल करा, पूछ रहे हो कि कितना पढ़ लिया, वो बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, आपका यहाँ पे मोटिवेशन डाउन हो गया। ठीक है, आप पूछ रहे हो यार थर्मोडायनेमिक्स हो गया, वो कह रहा हाँ हो गया। ठीक है, आप पूछ रहे हो रे ऑप्टिक्स हो गया, भाई वो सब कुछ बोल रहा है कि आपका हो गया, तो आपके मन में बस यही डर बना रहता है कि सब कोई मेरे से आगे है, सब कोई मेरे से आगे है, तो भाई मैं क्या, मतलब मेरा तो बिल्कुल ही नीचे चल रहा है, मैं तो इतना 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 इस लेवल पे हूँ कि मेरे तो रैंक आ ही नहीं पाएगी, मेरी तो 1 लाख तो छोड़ो, मेरी 7 लाख रैंक आ रही है, बताओ, फ़ोन नंबर की डिजिट वाली रैंक आ रही है। यहाँ पे क्या कर सकते हो? यहाँ पे दूसरों की सुनना बंद करो। देखो डेफिनेटली आपसे
बहुत सारे लोग आएंगे हैं डेफिनेटली, आपसे हज़ारों लाखों लोग आएंगे हैं, ठीक है। बट ऐसा इन सारी चीज़ों को सोच के ना आपको ना डीमोटिवेट नहीं होना, डेफिनेटली नहीं होना। क्यों? इतने सारे लोग आएंगे हैं, क्यों क्यों सबको देख के डीमोटिवेट होना, ठीक है। सिर्फ अपने काम पे ध्यान रखो ना। तो यही है कि यार प्लीज़ इन लोगों पे विश्वास नहीं करना। मैं मेरा ना एक पर्सनल इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। मैं क्या सोचता था कि मेरा एक दोस्त था अपने कोचिंग में, मैं सोचता था बस मैं इस जितना पढ़ा, वो शानदार पढ़ता था, क्या शानदार पढ़ता, मैं सोचता बस मैं इसके जितना पढ़ने लग जाऊँ ना तो बात ही खत्म हो जाए, जेई में सिलेक्शन हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। बट अब वो मेरे साथ कॉलेज में है, तो सोचो मेरे साथ कॉलेज में है, सेम ब्रांच में है मेरी, ठीक है। तो वो है कि यार साथ में ही है, जबकि मैं बिल्कुल ऐसा सोचता था कि मैं तो उससे कितना कम पढ़ता हूँ। वो इतना टॉपर टाइप इंसान था, मेरे को लग रहा था इसका तो डेफिनेटली आईआईटी में हो जाएगा, डेफिनेटली ये भाई इसका तो हो ही जाएगा। तो अपन को ना रियलिटी नहीं पता रहती और लोगों की, ठीक है। आपको और लोगों के बारे में कुछ नहीं पता, वो जो भी बोल रहे हैं आपको नहीं पता वो सच भी है या फिर झूठ है, या फिर वो हवा में बोल रहा है, या फिर वो उसने थोड़ा सा चैप्टर कर लिया है बस और आपको बता रहा है कि पूरा कर लिया भाई, पूरा कर लिया। तो ये सारी चीज़ों पे विश्वास करना नहीं है, और इन सारी चीज़ों को जस्ट इग्नोर करने के लिए होती हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। आपको नहीं अपने दोस्तों से बात करके बार बार डिमोटिवेट होना है कि यार कितना हो गया कितना हो गया, ये सारी बकवास चीज़ें हैं, आप अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। अब बढ़ते हैं एनर्जी और अग्रेशन पर। आपका अग्रेशन ना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम के टाइम पे। aggression towards consistency, aggression towards syllabus, aggression towards every single thing whatever you are doing in your JEE preparation, ठीक है। तो आप जो भी कर रहे हो ना इतने अग्रेसिवली करो, लाइक आप रिवीजन करने बैठे हो बुरी तरह से, मतलब अब बैठ जाओ बस, और कुछ चाहिए ही नहीं, मतलब और कुछ होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। आप ये नहीं कि अग्रेशन इज़ लाइक दैट कि आप अग्रेशन का जो अपोजिट हो सकता है ना वो ये हो सकता है कि आप क्या करते हो, रिवीजन करने बैठे भाई, थोड़ा पढ़े, नोटिफिकेशन दिख गया, रील आई है एक, वह चलो वो देखने लगे। तो ये सारी चीज़ें ना नॉन अग्रेसिव लोगों में होती है कि एकदम से टुवार्ड कर देते हैं, स्विच कर लेते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं स्विच कर गए इंस्टा पे। तो दैट इज़ द बैड थिंग, दैट इज़ द वर्स्ट थिंग वट एवर यू आर डूइंग। तो प्लीज़ ये नहीं करना है आपको, अग्रेशन लाना है अपनी प्रिपरेशन में, इतना तगड़ा अग्रेशन लाना है ना जिससे कि आपको वो ना रहे कि यार मैंने रिग्रेट ना रहे कि यार मैं अग्रेसिवली पढ़ क्यों नहीं पाया, ठीक है। अग्रेशन बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में ना। वो जो 75 क्वेश्चन होते हैं वो 3 घंटे में करने के लिए ना डेफिनेटली अग्रेशन चाहिए, डेफिनेटली, और कुछ नहीं चाहिए। अग्रेशन तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप भाई एनर्जी चाहिए, अग्रेशन चाहिए, ठीक है। अंदर अंदर आग लगी होनी चाहिए कि बस भाई अब तो प्रिपरेशन करनी है। तो यही कुछ चीज़ें हैं यार, अपने अंदर से फियर निकालो और जितना हो सके अपनी एनर्जी और अग्रेशन को बढ़ाओ टुवार्ड्स JEE, ठीक है। ये कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। और इतना बड़ा एग्ज़ाम भी नहीं है, ठीक है। पहली बात मैं आपको बता दूँ, इतना कोई बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। बट इसे आपको बड़ा एग्ज़ाम नहीं बोल रहा हूँ तो मैं, आप ऐसा नहीं कि मजाक में लेने लगो, तो मजाक में भी नहीं लेना है, थोड़ा सा सीरियस होना है, अग्रेसिवली पढ़ाई करनी है, और अग्रेसिवली आप जो भी पढ़ रहे हो उसे याद रखना है बुरी तरह से, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो मतलब मैं इसमें से अगर समरी निकालूँ, मैं कंक्लूजन निकालूँ, तो जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट है इस दैट कि आपको इम्प्लीमेंटेशन पर ज़्यादा ध्यान देना है। जितना आप इम्प्लीमेंट करोगे उतना चीज़ें कम भूलोगे आप, ठीक है। तो यही था यार, देखो अब बहुत कम टाइम बचा है तो अग्रेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और प्लीज़ थॉट्स को अपने ना थोड़े से, जितने भी थॉट्स हैं ना उन्हें अरेंज करो, ठीक है। आप अपने इमोशंस को मास्टर करो थोड़ा सा, कि ठीक है। एक बुक आती है, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, मास्टर योर इमोशन, ठीक है। वो शानदार बुक है, ठीक है। आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख जाओगे, आप अपने थॉट्स को अरेंज करना सीख जाओगे। अगर आप ये चीज़ सीख गए तो आपने 90% ऑफ द आपका जो इमोशनल पार्ट होता है JEE के एग्जाम, किसी भी एग्जाम में, JEE की क्या बात कर रहा हूँ, किसी भी एग्जाम में, तो 90% चीज़ें आपने इमोशनल लेवल पे सॉल्व कर लोगे अगर आपने अपने थॉट्स को अरेंज करना सीख लिया तो अपने हिसाब से। तो बस यही था यार, बहुत कम टाइम बचा है, पढ़ना शुरू कर दो अग्रेसिवली, बस इतना ही कहना चाहूँगा। एंड अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने अकेडमिक पार्ट में मचा सकते हो बुरी तरह से, ठीक है। मैं कुछ PYQs वगैरह भी आपको सजेस्ट करूँगा, कुछ पर्टिकुलर सीरीज़ यूट्यूब पे अवेलेबल हैं जिससे मैंने खुद पढ़ाई करी थी, मेरे दोस्तों ने पढ़ाई करी है, बहुत सारे मास्टरपीस लोगों ने, ठीक है, जो अभी एक अच्छे कॉलेज में एक अच्छे रैंक लेके आए थे, उन सारे लोगों ने फॉलो करी थी। तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखना। एंड वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि आप अब कितने अग्रेशन से पढ़ रहे हो, आपने कितना अचीव करने का टारगेट लिया है, ठीक है। सो
तो बस यही है, आप अपना टारगेट बता सकते हो कमेंट में, बड़ा शानदार लगेगा मेरे को। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना अपने किसी भी दोस्त तक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन जस्ट कीप ग्रोइंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। बाय बाय, टेक केयर।